नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे है। बाबा आप बताइएगा, आपका कहाँ से आना हुआ, कैसे यहाँ तक आना हुआ, आपका परिचय बताइएगा। मैं महाराष्ट्र से आ रहा था। अच्छा, तो यहाँ का पता कैसे आपको मिला? यूट्यूब पे मिला था। कब से देख रहे हैं? मैं कम से कम 5-6 महीने। अच्छा, 5-6 महीने से देख रहे हैं। इस मार्ग में कब से हैं? बचपन से है बाबा। तो 5-6 महीने में कुछ समझ में आया देख के, सुनकर? बहुत कुछ समझ में आया, इसीलिए तो बैठा हुआ इधर। और कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं, खाली सुनना है। अच्छा, सुनना है। सुनना है। सुनो गुनो फिर धुनो। वही तो बात। हमारे पूर्वजों ने कहावत कही है कि सुनो गुनो फिर धुनो। सुनो मतलब समझो क्या बोला जा रहा है, किस स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति बोल रहा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, मनोदशा क्या है, वो कहाँ खड़ा होके बोल रहा है। बात समझ रहे हो? ज्यादातर क्या देखते हैं, हम शब्द ही पकड़ते हैं, भावनाओं को छोड़ देते हैं। क्या हमें अगर कोई व्यक्ति हमें शब्द बोल रहा है तो उसके साथ उसके भावनाओं को भी पकड़ना चाहिए। अब ज्यादातर क्या हो गया है, सुनना नहीं है, सिर्फ धुनना है। क्या? वो तो बात है ना, लेकिन पहले तो सुनना पड़ेगा। हाँ। सत्संग सुनना पड़ेगा, फिर बात सुनो, बात बनेगी। समझो। हाँ। समझो मतलब उस स्थिति पे पहुंचो और फिर आपको भी धुनना है। क्या सवाल है नहीं? हाँ, आपका भी काम यही है कि पहले सीखो। ठीक है, कोई सिखाने वाला होगा, उसकी बात सुनो और फिर सीखो, और फिर सीखने के बाद फिर सिखाने वाला काम करो। यही है दुनिया। लेकिन ज्यादातर क्या हो रहा है पता है, सुनना नहीं है, सिर्फ धुनना है। क्या? और कुछ भी आपको सीखना है तो आपको जीवंत आदमी के शरण में ही रहना पड़ेगा। ये आप समझ लेना। किताबें आपको सिखा नहीं सकती। आप समझो जरा इस बात को। किताबें आपको सिखा नहीं सकती। हर देश काल स्थिति परिस्थिति में सब बदल जाता है। ठीक है, और किताबों में कभी भी तरीका नहीं लिखा जा सकता है। किताबों में तरीका नहीं लिखा जा सकता है। बात समझ रहे हैं? और हम क्या है, किताबों को पढ़कर अध्ययन कर कर हम उस स्थिति पे पहुंचना चाहते हैं। आपके घर में कोई बालक हो या बालिका हो, उसको स्कूल ना भेजो, सारी किताबें उसके रूम में ला दो। आपको लगता है कि वो पढ़ पाएंगे? नहीं हो पाएगा। नहीं पढ़ पाएंगे ना। किताबें निमित्त है, लेकिन किताबों को कोई पढ़ाने वाला चाहिए। देखिए, एक शिक्षक रहता है, आपसे किताब लेता है और आप ही से लेके आप ही को पढ़ा के चला जाता है। किताब किसका? आपका। किसी से भी ले लेता है और फिर आप ही को पढ़ा के चला जाता है। उसके पास क्या है? तरीका। वो किताबों में नहीं। इसलिए हमें जीवन में जीवंत गुरु चाहिए। आज में क्या हो रहा है पता है, अध्ययन करके लोग पगला जा रहे हैं। क्या? क्योंकि बुकें मौजूद है, तो बुकें तो पहले भी मौजूद थी ना। शास्त्र तो पहले भी मौजूद थे, सब चीज सब तो पहले से, वेद उपनिषद वेदांत ये सब पहले से मौजूद थे। तो गुरुकुल क्यों जाते थे लोग? घर में पढ़े। क्यों गुरु के पास जाते थे? पहले से मौजूद नहीं थे क्या? पहले से मौजूद थे ना। इसलिए हमारे जीवन में जीवंत गुरु चाहिए। समझ रहे हैं? जीवंत गुरु की आवश्यकता है। और हम क्या सोच रहे हैं कि बस पढ़ के और निकल लेंगे। अच्छा, जिसका आप पढ़ रहे हो उसका भी कोई न कोई गुरु हुआ क्या? जिसका आप पढ़ रहे हो उसका भी कोई न कोई गुरु हुआ। उसने भी कई सालों तक मेहनत किया। अच्छा, समाज भी गुरु है क्या? हाँ, समाज भी गुरु है।
इसे हमें समझना चाहिए कि सुनो, गुनो, फिर धुनो। और आप जब सुन रहे हैं तो आप ये अपने आप को जांचिए, क्या सच में मैं समझने के लिए सुन रहा हूँ? और क्या मेरे समझने लायक जिस मार्ग पे मैं हूँ यहाँ बोला भी जा रहा है? तब तो सुनो, और नहीं तो फिर मत सुनो। क्या? तब मत सुनो, समय बर्बाद होगा। वही हाँ, आप जिस लिए निकले हो वही सुनो। आप जिसके लिए निकले हो, जहां तक आपको पहुंचना है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग बताया जाए तब सुनो, और नहीं तो मत सुनो। कुछ भी बोला जाए तो मत सुनो, नहीं, कोई अर्थ नहीं फिर। समय बर्बाद होगा, बराबर। समय बर्बाद होगा। आप देख लो कि जो मुझे सुनाया जा रहा है वो मेरे काम का है या नहीं। अच्छा, ऐसा होता है कि एक कहानियां घूम रही हैं। क्या हो रही है? घूम रही हैं, लेकिन उस कहानियों से हमने सीखा क्या? हमने उस कहानी से सीखा क्या? बस एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। पहुंचाने का अधिकारी वही है, जैसे शिक्षा देने का अधिकारी वही है जिसे डिग्री मिल गई है। जिसे डिग्री नहीं मिली है वो शिक्षा नहीं दे सकता। वैसे ही आप उस कहानी के माध्यम से या उस श्लोक के द्वारा उस स्थिति पर नहीं पहुंचे हैं तो आप उस श्लोक को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन ज्यादातर यही हो रहा है, उस श्लोक का हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं है, मतलब भी नहीं है। हम कर कुछ और रहे हैं, लेकिन मान सम्मान के लिए श्लोक बोले जा रहे हैं। मुंह में गुटखा बीड़ी और हम श्लोक बोले जा रहे हैं, हाथ में चीलम, और हम महापुरुषों की वाणियां बोल रहे हैं। जरा सोचो, शर्म भी नहीं आती हमको? जिन्होंने समाज हित, समाज कल्याण के लिए अपना जीवन लगा दिया, और आप उनका नाम लेके चीलम फूक रहे हो, और आप उनका नाम भी ले रहे हो। 99% यही चालू है अभी। बताइए। खंडी जगह पे ये मिलता है, लाखों में एक खंडी जगह पे। तो बताइए, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया उनका नाम लेके गांजा पी रहे हो, रामायण पढ़ रहे हैं और गुटखा मुंह में है। क्या? रामायण पढ़ रहे हैं और गुटखा मुंह में है। हमसे मिले लोग तो हमने कहा कम से कम पढ़ते वक्त तो मत खाओ, और नहीं तो क्या जरूरत है पढ़ने की? फिर मत पढ़िए, क्या जरूरत है? कम से कम चलो नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं है, उतने समय तो मत खाओ। उनके ताबे में नहीं रहता है बाबा वो खाना नहीं खाना, वो तो ऐसा रहता है। अभी मेरा अनुभव बताया हुआ है तुमको। मैं बचपन से तंबाकू खाने वाला है। हाँ। लेकिन आते आते बाहर थूक दिया। हाँ। तो यहाँ आ गए ना, तो जब मैं पूरी था मेरा, हाँ। लेकिन इच्छा नहीं हो गया खाने। हाँ हाँ। तो अभी तक भी नहीं खाया कुछ। तो वो पूरी कहाँ है बाबा? नहीं, वो तो गया पूरी। आप चलो चला गया ना, यहाँ मना है। और अब पूरी फेंक दिया तो अब मत खाना। नहीं, अभी तो गया वो। अब त्याग कर देना। तो मिल गया उसको। हाँ, अब त्याग ही परम सुख है। कौन सा त्याग? अपनी बुराइयों का त्याग। नहीं, हमको त्याग करना नहीं पड़ा, वो ऑटोमेटिक हो गया। अच्छा, करना नहीं पड़ा। चलिए। और ऑटोमेटिक हो गया, इसमें बहुत अंतर है। हाँ, ये तो है। हाँ। ये तो है, करना नहीं पड़ा। एकदम एकदम। चलिए, बहुत अच्छा है, छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा। छोड़ना नहीं पड़ा। और रात का जो प्रसाद है ना, वो तो इतना अच्छा मिल गया है कि पूछो मत, जल्दी फिट जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा है, हमारा भी भाव यही है। वो तो तकदीर वाले को मिलता है। एकदम। वो गलती कुछ भी हो जाओ, निमित्त है वो खाली। सही सही, एकदम हाँ, एकदम। वो तो निमित्त है खाली, एकदम। क्योंकि कोई तो भी पीछे फटकारने वाला होने से नहीं जमता है। एकदम। कोई हमारे ऊपर अनुशासन करने वाला चाहिए। हाँ, तभी हम बदल सकते। होना ही चाहिए। हाँ, कोई हमारे ऊपर अनुशासन
पूरी तरह करने वाला योग्य व्यक्ति होना चाहिए। योग्य व्यक्ति होना हाँ, चाहिए। बराबर। तो वो आपको साथ देगा। नहीं तो आजकल तो कौन किसी की सुनता है। एकदम एकदम। अरे मैंने ये भी देखा बाबा, कोई किसी के लिए बोलने के लिए तैयार भी नहीं तैयार है। ही नहीं है। इतना किसी के पास मैं देख रहा हूँ समय नहीं कि आपके लिए कोई बोले। अभी माँ बाप भी लड़के को बोलते नहीं, एकदम एकदम। नहीं बोलते। मालूम है उनको क्या चालू है करके। तो एक खंडी जगह रहता है। अनुशासन जीवन में जो बहुत जरूरी है। या तो खुद कर लो अपने ऊपर, बराबर। या तो कोई आपके ऊपर अनुशासन करने वाला चाहिए। हाँ, और ये दोनों नहीं हुआ तो आप भटकते रह जाओगे जिंदगी भर। योग्य होने के बाद भी भटक जाओगे। हाँ, कोई आपको बदलने वाला चाहिए। या तो वो व्यक्ति आप बन जाओ बदलने वाला, या तो कोई हो फिर, या पकड़ लो किसी हाँ, को जीवन हाँ। का, तभी हो पाएगा। एकदम एकदम। या तो ऐसे व्यक्ति के शरण में रहो जो आप पे पूरी तरह ध्यान दे और उसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये भी होना हाँ, चाहिए। हाँ। उसे क्योंकि कुछ उसे अगर कुछ चाहिए तो फिर आपका शोषण कर लेगा। बराबर। बात ये है, फिर आपको गुलाम बना देगा। हाँ, फिर आपको गुलाम बना देगा। ज्यादातर यही हो रहा है, लोग साधना के नाम पे गुलाम बन जाते हैं। बराबर। ये मैंने देखा है। उन्हें लगता है वो क्या करने चले थे और क्या कर बैठे। क्या होगा? चले थे भगवान खोजने, झाड़ू पोछा में लग के मतलब नौकर का काम करने लगते हैं। बहुत लोग मैं बोल सकता हूँ 80% से ज्यादा लोग बराबर। सब में वही है। झाड़ू पोछा में लग जाते हैं ज्यादातर। अच्छा, समाज में दो बहुत तेजी से चल गया है, सेवा करवाने का भाव और करने का भाव, दोनों है। लेकिन सेवा करने करवाने का भाव जहां तक हमने समझा कि सेवा योग्य व्यक्ति को, महान व्यक्ति को करना चाहिए, जरूरतमंद की, धन से, तन से, ज्ञान से, कि कैसे वो भी महान हो जाए। यही आपकी महानता है। आपके द्वारा अगर अनेक लोग महान हो तब आपकी महानता है। अगर आप ही महान होके घूम रहे हो तो कोई मतलब नहीं है जिंदगी का। सेवा तो वो होता है जब आप अपना आत्मिक कल्याण कर ले, जिसके लिए आप गए हैं जहां पे, अगर वो हो जाए तो समझ लेना आपने सेवा किया। हाँ, जहां तक मैंने समझा, जिस कार्य को लेके सामने किसी व्यक्ति विशेष के पास गए थे, अगर वो कार्य करने में आप सामर्थ्य रहे और उसने आपको सहयोग दिया और वो कार्य आप कर पाए, तब आप सेवा कर पाए, नहीं तो नहीं। जहां तक मैंने सेवा को समझा, वो नहीं हो पाया तो फिर आप सेवा नहीं कर पाए जिसके लिए आप गए थे। इसीलिए मेरा कहना है कि आप कहीं भी जाओ, मूल पे बातें करो। मूल पे बात करो, जी किसके लिए गए हो। मैं तो जरा सा समय ही नहीं देता, मैं तुरंत, मेरा काम एक ही है कि बोलो चलो, जिसके लिए आए हो उसके लिए बात करो। घर की बातें घर में। हाँ, जिसके लिए आए हो वो बातें करो, जिसके लिए आए हो मूल वो बातें रखो। पहले वो बातें रखो, बाद में और कुछ देखा जाएगा। समय अगर बचेगा, मिलेगा, उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले किस लिए आए हो ये बताओ। तो सुनो, गुनो, फिर धुनो। लेकिन किसकी सुनो, ये भी, हाँ, किसी की भी नहीं,
हाँ, किसी की भी नहीं, योग्य व्यक्ति की। हाँ, अयोग्य की मत सुनना, तब तो आपको गिरा देगा। हाँ, ये भी विशेष ध्यान रखना, किसी की भी ना सुनना। आप जब सुने तो आप ये समझे कि बोला क्या जा रहा है और किसके लिए बोला जा रहा है, ये करने से क्या होगा। इतनी बात समझ में आए तो सुनना, नहीं तो मत सुनना। क्योंकि एक व्यक्ति के पास आप बैठ गए और दिन भर बोला, वो आपको भाषा नहीं आती थी, तो क्या समझोगे आखिरी में? बोलो, दिन भर उसके पास अच्छा रह के क्या करोगे? नहीं, समय बर्बाद। कोई फायदा नहीं। जब उसकी भाषा ही आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको निकल लेना चाहिए। इसलिए सुनो, गुनो, फिर धुनो। ठीक है, और कोई प्रश्न है बाबा? कोई प्रश्न नहीं। मात नर्मदे। मात नर्मदे हर।